बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अब सिर्फ कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन भी क्या कहूँगा मैं, मतलब 3 दिन रहते होंगे। आज 15 फरवरी 16 17 18 माशाल्लाह से 2 दिन रह गए। इंशाल्लाह तीसरे दिन जो सुबह होगी वो आप लोग कराची यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ पे। अल्लाह पाक आफियत करे आप लोगों के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी माइनर सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सही है, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और माइनर सब्जेक्ट को सब्सिडरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो अभी कभी अगर आपसे कोई पूछना कि भाई सब्सिडरी कौन से हैं, तो समझ जाना कि वो माइनर की ही बात कर रहा है। यहाँ तक बात आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस ये करने वाले हैं कि भाई कौन से माइनर लेने चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इनकी सिलेक्शन, इनको चूज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए। स्टूडेंट्स को नहीं आता, वो अपनी मतलब ये कह लें कि नादानी में गलत सब्जेक्ट्स पकड़ लेते हैं, और फिर होता क्या है कि वो उसको आगे जाके बेयर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो तकलीफ देता है उनको कि भाई यार अब तो हो गया। अब फिर वो वाली बात होती है कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने अपने माइनर्स सिलेक्ट कैसे करने हैं, कौन से माइनर्स किस तरीके से उठाने हैं जो आप लोगों को आपकी जीपीए के अंदर हेल्प करेगा। ऐसे माइनर्स ना लेना कि जो आपकी जीपीए की वाट लगा देगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। स्टूडेंट्स मतलब कुछ कह लोगे किसी के कहने में आ जाते हैं, क्योंकि अभी एक देखना, आप लोग इंशाल्लाह जाओगे तो आपके पास सामने एक ऐसा फेस आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग यार मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, इससे पूछो उससे पूछो फलां से पूछो, उसके बाद जाओगे जी मुझे फलां सब्जेक्ट बता दें कैसा होता है, मुझे फलां सब्जेक्ट बता दें कैसा होता है, मैं क्या करूं। ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करना। पढ़ना आपने है, ना आपके चच्चा को पढ़ना, पप्पा को, ना ताया को, ना दोस्त को, ना अंकल को, ना आंटी को, ना कजन को, ना बेस्ट फ्रेंड को, ना किसी और को। पढ़ना आपने है, माइनर आपका होगा। जीपीए अच्छी आएगी तो भी आपकी आएगी, जीपीए बुरी होगी तो भी आपको सभी दलील करने वाले हैं। भाई अच्छी आएगी तो बोलेंगे देखो हमारी वजह से हो गया, बुरी आएगी तो बोलेंगे तुम जिम्मेदार हो, हमने तो सिर्फ बताया था कि भाई ये कर लो, अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो डोंट ब्लेम अदर्स। ठीक है ना, पहली चीज तो ये गिरा मान लो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ये गिरा मान लो अपने पास के भाई डोंट ब्लेम अदर्स। सही है, जो है जैसा है मैं खुद जिम्मेदार हूं, तो अपने डिसीजंस खुद ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। अच्छा, लिस्ट क्योंकि मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो इतनी लंबी लिस्ट डिस्कस करूंगा इधर तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाती है। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, तुम लोग भी बोर हो जाओगे, तो मैं शॉर्ट करता हूं बात को। आप इंशाल्लाह जब पहले दिन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अपने लाइफ को स्टूडेंट एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल से 18 तारीख जो है 16 17 18 बुध वाले दिन पड़ेगी ना, तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। दूसरे तीसरे दिन आपका एक टाइम टेबल लग जाएगा कि भाई इस मतलब के टाइम टेबल आपको पता तो है ना कि इस वाला सब्जेक्ट इस टाइम पे होगा, वाला सब्जेक्ट इस टाइम पे होगा। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप लोगों के पास नोटिस बोर्ड के ऊपर, देखें कोई आपको अब स्कूल वाला सिस्टम खत्म हो गया कि जी कोई टाइम टेबल मिलेगा, नोटिस बोर्ड के आपका डिपार्टमेंट का जो नोटिस बोर्ड होगा वहां पे एक लिस्ट आ जाएगी जी माइनर सिलेक्ट कर लें अपने। सही है, आपको अपने 2 माइनर या 3 माइनर हट, ये भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। सही है, 2 कम से कम या 3 आपको अपने माइनर्स चूज करने हैं। अब वो माइनर्स कैसे चूज करने हैं, देखें अगर आपका जो मेजर है, मेजर मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, अगर आपका डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपका इकोनॉमिक्स मेजर होगा। सही है, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो मेजर होंगे। अगर आपका मेजर कोई फार्मेसी है या यूबीआईटी है तो वो मेजर्स होंगे। तो मेजर के 2 सब्जेक्ट होते हैं, 3 होंगे। अगर 3 मेजर के होंगे तो 2 माइनर्स होंगे, और अगर 2 मेजर पढ़ोगे पहले सब्जेक्ट में तो 3 माइनर्स पढ़ोगे। ठीक है, ये रेशियो होता है। अब अगर तुम्हारा सब्जेक्ट हार्ड है, मतलब तुम्हारे मेजर मुश्किल है, तो देखो बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आपने हमेशा वो सब्जेक्ट उठाना है जो बिल्कुल हल्का होगा, जो बिल्कुल हल्का सब्जेक्ट। माइनर में कभी भारी सब्जेक्ट मत उठा लेना गलती से भी।
मैं फिर कह रहा हूं माइनर में कभी भी भारी सब्जेक्ट मत उठाना गलती से भी, हमेशा वो सब्जेक्ट उठाना जो सबसे ज्यादा लोली पोली होगा। क्योंकि इसका फायदा मैं बताता हूं। देखो मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि भाई माइनर क्या पढ़ा, वो आपसे मेजर के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप आईटी के बंदे हो तो आईटी वाले बंदे से यही पूछा जाएगा ना भाई तुमने आईटी में क्या करा, उससे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई बताओ तुमने इकोनॉमिक्स में माइनर लिया था तो माइनर में क्या पढ़ा, नहीं। लेकिन चूंकि बीएस कर रहे होते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका अगर मेजर भारी है तो आपने हल्के माइनर्स उठाने हैं, सही है, बहुत हल्के माइनर्स उठाने हैं। आपने करना क्या है, क्योंकि आप खुद पढ़कर आए होते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, वो सब्जेक्ट्स आपको खुद पता होने चाहिए यार आपकी ग्रिप किसके ऊपर है। सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट्स उठाने हैं तुम लोगों ने। जो अच्छा लिस्ट लगेगी, माइनर्स की लिस्ट लगेगी टाइम के साथ, सही है, वो माइनर्स आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। मेरे पास भी लिस्ट आ जाएगी, मैं भी देख लूँ, लेकिन जाहिर है हर डिपार्टमेंट की तो मेरे पास लिस्ट नहीं आएगी, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसको। तो माइनर हल्के लेना। माइनर में जो नंबर्स आएंगे तुम्हारे, क्योंकि माइनर हल्का होता है, पेपर सबके साथ हो रहे होंगे ना, तो भाई मेजर के तैयारी करोगे तो माइनर की तैयारी रह जाएगी, या माइनर पे ध्यान दे दोगे तो मेजर की तैयारी रह जाएगी। तो होता क्या, जब आप माइनर हल्के लोगे ना, माइनर हल्के लोगे तो इसमें नंबर गेट करोगे। जब इसमें नंबर गेट करोगे तो ऑल्टरनेट वे में होगा क्या, तुम्हारी जीपीए अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। अगर मेजर में थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा भी तो वो तुम्हारा माइनर जो होगा ना वो इसको बैलेंस करेगा। अगर दोनों भारी ले लोगे, मतलब ये भी मुश्किल, तो मेजर तो होगा ही मुश्किल, तो मेजर मुश्किल और माइनर भी मुश्किल, तो होगा क्या, बैलेंस नहीं कर पाओगे, जीपीए मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो करना क्या है कि ये इस मेजर के साथ ये माइनर सब्जेक्ट हल्के उठाना, ताकि इसमें नंबर गेट करो, और इसमें नंबर जब गेट करोगे तो वो इसके साथ मिलके आपके CGPA को या GPA को आपके ऊपर लेके जाएगा, आपके लिए आसानी पैदा होगी पेपर को निकालने। फिर जब पेपर आएगा तो आपको इसके ऊपर इतनी ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको अपने मेजर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यार माइनर है मैं तो इजीली कर लूंगा उसको। मेजर के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होगा। अगर दोनों चीजें भारी पकड़ोगे कि यार मैंने तो देखो, शशकों में मत आना, भरमबाजी में मत आना। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं यार देख मैंने तो माइनर भी इतने मुश्किल पकड़े हैं और ये किया, ओ भाई शशकों में नहीं आना, कोई भी माइनर नहीं पूछता आप लोगों से, ठीक है। तो माइनर वो लेना जो इजिएस्ट माइनर होगा, सही है। माइनर की लिस्ट लगे करने के, डिसाइड कर लेना कि भाई मैं ये माइनर पढ़ूंगा। एकदम सिलेक्शन मत कर देना कि फौरन पागल की तरह अगले दिन भागते हुए चले जाओ और लिखवा दो ये सर मैं ये माइनर पढ़ रहा हूं। जाना, हर माइनर की क्लास लेना, 3 से 4 दिन आप आराम से ले सकते हैं। 3 से 4 दिन हर माइनर की क्लास लेना, समझ आ जाए, डिसाइड कर लेना कि हाँ यार ये माइनर पढ़ना है, क्योंकि एक बार माइनर सिलेक्ट कर लिया अगले 2 साल तक वही माइनर लेकर चलना पड़ेगा। याद रखो, एक बार माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, आने वाले 2 साल तक वही माइनर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि वो माइनर्स हलक में फंस जाएं। हल्के माइनर्स उठाना, हल्के सब्सिडी सब्जेक्ट उठाना, ताकि बैलेंस हो जाए, 2 साल आसानी से गुजर जाए तुम्हारे, सही है। आई होप कि अब तुम्हारी माइनर्स की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि तुम्हें माइनर्स कैसे सिलेक्ट करना है और कौन से माइनर्स सिलेक्ट करने हैं, किस तरीके से काम करना है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो लाजमी कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उस क्वेरी को क्लियर करूंगा। वीडियो समझ आई हो तो नीचे जरूर कमेंट करना। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।